वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीएम आवास में तिरंगा फहराया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी तस्वीर साझा की है और अभियान के तहत लोगों से भी अपने घरों और संस्थानों में तिरंगा लगाने की अपील की है। तो आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान अब जोरों शोरों पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में सीएम आवास पर भी तिरंगा फहराया गया है और सीएम आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं और इन तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं जहां पर तिरंगा फहराते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। गढ़वाल और कुमाऊं तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा में शामिल सैकड़ों लोग देशभक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हो रहे हैं और देशभक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है और किस तरीके से जवान हाथों में तिरंगा लिए हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लोगों को जागरूक करने का काम इसके जरिए किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो भी अपने घर में तिरंगा जरूर लगाएं। तो जागरूक करते हुए ये तस्वीरें जवानों की आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाथों में तिरंगा लिए हुए। देखिए इस वक्त 4 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर सितारगंज से आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सौरभ भगोड़ा को भी आप देख सकते हैं जहाँ पर हाथों में तिरंगा लिए हुए वो आपको नजर आ रहे होंगे। अगली तस्वीर उधम सिंह नगर की है जहाँ पर पुलिस के हाथों में भी आप तिरंगा देख सकते हैं और साथ ही साथ बच्चों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके हाथों में तिरंगा नजर आ रहा है। और कहा जाता है कि छात्र एक बहुत अच्छा माध्यम होते हैं। अगर आप किसी को जागरूक करना चाहते हैं तो छात्र एक बहुत अच्छा माध्यम होते हैं। और अगली तस्वीर देखिए जहां पर जवान हाथों में तिरंगा लिए हुए नजर आ रहे हैं और उसकी अगली तस्वीरों में आप देख सकते हैं जोशीमठ से अगली तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और लोगों को बार बार जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और उनसे अपील की जा रही है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत वो भी अपने घर में तिरंगा जरूर लगाएं। देखिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। हर विधानसभा में देश की झंडा यात्रा निकलनी चाहिए। हमें अपने झंडे पे गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए और इसी माध्यम से युवा पीढ़ी जो है उसको भी देशभक्ति के साथ जोड़ने का, अपने झंडे का महत्व समझाने का एक मौका मिलता है। आज इस देश में, जिस देश में हम हैं, इस देश का जो सांस ले रहे हैं उसके लिए हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी, हमारे शहीद, उन सबको मैं नमन करता हूँ। ये आज जो तिरंगा यात्रा हमारे द्वारा यहाँ पर निकाली गई, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है सभी विभागों को जो हमारे दिशा निर्देशन में जो है हमारे जो डीएफओ साहब, तराई पश्चिमी विभाग के डीएफओ साहब हैं, उनके द्वारा जो निर्देशित किया गया था। इसी के तहत हमारे द्वारा जो है दक्षिण जसपुर जो मेरी रेंज है उसके अंतर्गत जो है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो है पतरामपुर का जो है इसके द्वारा पतरामपुर ग्राम के अंतर्गत ये तिरंगा यात्रा निकाली गई गांव-गांव में जाकर, जिससे संदेश जाएगा कि इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में राष्ट्र प्रेम के प्रति अपना भावना जागृत करना तथा बच्चों को आने वाले समय में जो है अपने देश के प्रति किस तरह से मतलब वो रहना है, तो उसके प्रति मतलब अपने देश कर्तव्य के प्रति सजग रहना। तो इसी के तहत ये तिरंगा यात्रा का मेन उद्देश्य है। जो पार्टी का अपना सरकार का जो कार्यक्रम है कि हर घर तिरंगा, तो आज ये युवा मोर्चा के माध्यम से पूरी विधानसभा में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और बहुत उत्साह है लोगों में और होना भी चाहिए कि अपना स्वतंत्रता दिवस है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने घरों पर 13 से 15 तारीख तक हर घर पर तिरंगा लगे। एक राष्ट्र की भावना पूरे देश में लगे, राष्ट्र के लिए सब कुछ हम कर रहे हैं। तो आज ये तिरंगा यात्रा भी ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा है। देश 15 अगस्त 2024 को अपना 68वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है और वहीं इस मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ध्वज फहराया जाएगा, जिसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वहीं परेड ग्राउंड में सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने परेड ग्राउंड में पहुंचकर विधि व्यवस्था का भी जायजा लिया है।
15 अगस्त हर वर्ष की भांति इस साल भी जो है यहाँ परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे राज्य स्तर का कार्यक्रम किया जाता है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो अब की बार भी 10 बजे का समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए इन्विटेशन कार्ड बन गए हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण एवं अन्य महानुभावों को आमंत्रण पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। परेड ग्राउंड में भी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। और देखिए, अक्सर चर्चाओं में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। कई बार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर या बयान देकर हरीश रावत सियासत गरमा देते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पोस्ट में रावत ने कहा कि दिल्ली दौरे में उनको जानकारी मिली है कि उत्तराखंड के सांसदगण बड़ा दबाव बनाए हुए हैं। बीजेपी ने कुछ ना कुछ बीजेपी में इस वक्त चल रहा है। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का संदेश है जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है, उत्तराखंड जो बीजेपी है उसमें कुछ बड़ा होने वाला है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। भाजपा में इस समय जो लट्ठम लट्ठ हो रही है अंदर, उसको बाहर दिखाने की कोशिश नहीं, दबाने की कोशिश हो रही है, मगर बहुत मारामारी हो रही है और उस मारामारी का असर दोनों राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। और जो मैंने सुना उसका तो मैंने एक अंश मात्र कहा, लेकिन हकीकत उससे कुछ ज्यादा है और ये भाजपा वालों के चेहरे को देख करके भी अंदाज लगाया जा सकता है। कुछ लोग मायूस से है, तो कुछ लोग संघर्ष की मुद्रा में है, तो कुछ लोग दूसरे भाव में। देखिए, हरीश रावत जी का राजनीतिक जीवन ही अनिश्चितताओं में रहा है। स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी की जब सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो उनको ये आए दिन अस्थिर करते रहे। स्वयं मुख्यमंत्री रहे तो अस्थिरता के दौर में रहे और अब भी उनको वही दिखाई देता है। किसी ने कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी वैसी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये एक जीवंत पार्टी है। पार्टी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में है। हम अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्व को समझते हैं। जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं, वही हम सब कर रहे हैं। नैनीताल के खूपी गांव के लिए प्रशासन ने 24 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की है, जिससे गांव में राहत बचाव का काम किया जाएगा। पहले चरण में सिंचाई विभाग पाइंसकुरिया नाले में दीवारों का निर्माण कर भूकटाव को रोकने के लिए काम करेगा और वहीं भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट के बाद लॉन्ग-टर्म के योजनाओं की डीपीआर तैयार की जाएगी और बरसात में गांव की तलहटी में भूकटाव और घरों में दरारों के चलते लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो आपको बता दें कि खूपी गांव के लिए 24 लाख की धनराशि मंजूर की गई है। प्रशासन ने 24 लाख रुपए की धनराशि को मंजूरी दी है और दीवारों का निर्माण कर जो भूकटाव है उसे रोकने का काम होगा। और इसी के साथ आपको बता दें, जिस तरीके से तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दरारें जो हैं घरों में आ गई हैं, ऐसे में एक अच्छे खासे बजट को यहाँ पर मंजूरी मिली है। खूपी गांव का ये इश्यूज़ हमारे सामने आए थे, बहुत लंबे टाइम से आ रहे थे कि वहाँ दरारें पड़ रही हैं। उसमें पहले भी सर्वेज़ वगैरह हुए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो करने में समय लग रहा था। इसलिए हमने अभी जियोलॉजिस्ट को वहाँ भेजा था और हमने उनसे ये मांगा था कि तात्कालिक रूप से क्या कार्य वहाँ कराए जा सकते हैं, ताकि एक जो सुरक्षा जो है वो जो तात्कालिक जिन भवनों को खतरा है उनकी सुरक्षा हम करवा सकें और जो ज़मीन वहाँ गधेरे के कटाव से धंस रही है उसके लिए किसी प्रकार का अभी तात्कालिक सुरक्षात्मक कार्य हो सके। उसके लिए मेरे पास 2 एस्टिमेट्स आए थे 24 लाख के अमाउंट के। सिंचाई विभाग वहाँ सुरक्षात्मक कार्य कराएगा, उनको हमने सैंक्शन कर दिया है। वो बजट विभाग को रिलीज़ हो रहा है। विभाग उसमें हफ्ता 10 दिन के अंदर अपनी जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होती है वो कंप्लीट करके काम आरंभ करेगा। दीर्घकालीन डीपीआर भी इसकी हम लोग जियोलॉजिस्ट के जो आए हैं सुझाव, उनके अनुसार बनवा रहे हैं।